दुनिया भर की नजरें इस वक्त ईरान पर हैं। सड़कें आग और एहतजाज से भर चुकी हैं और हर गली में तब्दीली के नारे गूंज रहे हैं। ये सिर्फ महंगाई का मसला नहीं, ये एक सियासी तूफान हमें इस वक्त ईरान में नजर आ रहा है। सबसे पहले ये जान लें कि ईरान में मुजाहिरे दिसंबर 2025 के आखिर में शुरू हुए, जब अवाम ने महंगाई, बेरोजगारी और इक्तिसादी बहरान के खिलाफ सड़कों पर निकलना शुरू किया। फिर ये एहतजाज सिर्फ मईशत तक महदूद नहीं रहे, बल्कि हुकूमत के निज़ाम, सियासी आज़ादियों और हुकूमती तब्दीली तक ये एहतजाज जा पहुँचे। अब ये एहतजाज पूरी मुल्क गिर तहरीक बन चुके हैं। तेहरान, मशहद, तबरेज़, कोम, हमदान और ईरान के हर सूबे में लोग एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत ने मवासलात का निज़ाम तकरीबन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। इंटरनेट ब्लैकआउट है और फ़ोन सर्विस बंद है, ताकि बाहर की दुनिया को असल सूरत हाल नज़र न आए। सबसे अहम कुछ बड़े हक़ाइक़ भी आप सुन लें कि इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो हैं, उनके मुताबिक अब तक हिलाकतों की तादाद 500 से ज़्यादा हो चुकी है, जिनमें आम मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार शामिल हैं और 10,600 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ईरानी हुकूमत का मौक़िफ़ सख्त है। उसने एहतजाज को दुश्मनों की साजिश करार दिया है और कहा है कि अगर कोई बैरूनी ताकत मुदाखलत करेगी तो ईरान का रद्द अमल भी सख्त होगा। सरकारी बयानात में मुजाहिरीन को दहशतगर्द भी कहा गया है, जबकि कुछ सरकारी ऐलानात में मौत की सज़ा तक की धमकियां भी उन मुजाहिरीन को दी गई हैं। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने ईरानी हुकाम से ज़्यादा एहतियात और तशद्दुद से गुरेज का मुतालबा किया है और कहा है कि अवाम को पुरअमन एहतजाज का हक दिया जाए। अब आते हैं अमरीकी रद्द अमल पर। अमरीका क्या कहता है? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ईरानी अवाम के साथ है और कहा यह कि अमरीका मुजाहिरीन की मदद के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान मुमकिना तौर पर आज़ादी की जानिब देख रहा है, जैसे पहले कभी नहीं देखा गया। अमरीका के अंदर भी मुख्तलिफ इस हवाले से राय हैं। बाज़ हुकाम फौजी, इक़्तिसादी पाबंदियों या साइबर ऑप्शन समेत सख्त ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, जबकि कुछ खबरदार कर रहे हैं कि फौजी कार्रवाई इलाकाई सूरत हाल को ख़तरनाक बना सकती है। ईरानी हुकूमत ने भी वाज़ेह कर दिया है कि अगर अमेरिका हमला करे तो वो भी सख्त जवाब देगा, हत्ता कि इलाकाई फौजी अड्डों और मफादात को निशाना बनाने की वार्निंग दी गई है। इसी दौरान दुनिया भर में भी रद्द अमल सामने आया है। कुछ ममालिक और इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो हैं वो ईरान के सख्त ताकत की मजम्मत कर रही हैं, जबकि दूसरे ममालिक ने कहा है कि अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, ये जो एहतजाज हो रहे हैं सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेंगे। बाज़ ईरानी डायस्पोरा और आलमी सतह पर भी ईरान के हक़ में मुजाहरे हो रहे हैं और लोग ईरानी अवाम के हक़ खुद इरादियत के मुतालबात को सराह भी रहे हैं, उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि ईरान आगे क्या करे, ईरान की हिकमत अमली क्या होगी। हुकूमत के पास इस वक्त कुछ अहम रास्ते हैं, जैसे कि माशी इस्लाहात और महंगाई पर काबू पाया जाए, जिसकी वजह से ये एहतजाज शुरू हुए। सियासी मुज़ाकरात और मुमकिना इस्लाहात, ये भी एक जो है रास्ता है। सख्त सिक्योरिटी रद्द अमल बढ़ाना या बैनुल अक़वामी दबाव के तहत मुआहदे की कोशिश करना, ये भी उनके पास ऑप्शन है। आखिर में एक हकीकत मैं आपको बता दूं कि ईरान में एहतजाज सिर्फ महंगाई नहीं बल्कि एक वसी सियासी बहरान बन गया है, जो निज़ाम, आज़ादी और मुस्तकबिल के बारे में दुनिया भर से तवज्जो हासिल कर रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र जो है वो ईरान पर है। अगर आप व्लॉग के इस हिस्से तक पहुंचे हैं और ईरान की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय के हवाले से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा।